रामविलास शर्मा के द्वारा लिखा हुआ धूल पाठ जो है हमें धूल की महत्वता के विषय में बताता है कि मामूली दिखने वाली धूल जो है वो भी हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेख में डॉक्टर रामविलास शर्मा ने धूल जैसी मामूली लगने वाली वस्तु को भी अत्यंत महत्वपूर्ण और उपयोगी सिद्ध किया है। लेखक ने धूल की महिमा का गायन करते हुए उसे देश की मिट्टी से जोड़ा है। उनकी दृष्टि में धूल और धूल में खेलने वाले साधारण नहीं हैं, बल्कि धूल धूसरित शिशुओं को उन्होंने धूल में सने हीरे कहा है। यानी कि धूल में खेलने वाले, जो धूल में खेलने वाले व्यक्ति है, धूल में खेलने वाले बच्चे हुए, धूल में खेलने वाले यानी किसान हुए, धूल में खेलने वाले नौजवान, धूल में खेलने वाले जो पहलवान होते हैं, उनके विषय में बताया है कि वो हीरे हैं। पाठ में रामविलास शर्मा ने आधुनिक सभ्यता के नकलीपन को उभारा है। नकलीपन कैसा कि आज की जो सभ्य माताएं हैं वो अपने बच्चों को धूल में खेलने से रोकती हैं। उनके अनुसार क्या है, धूल में खेलोगे तो उनकी जो महंगी पोशाकें हैं वो ख़राब हो जाएगी, गंदी हो जाएगी। लेकिन वो ये नहीं जानते कि जिस धूल से, जिस मिट्टी से हमारा भरण पोषण होता है और अंत में उसी मिट्टी में हम क्या है, हम विलीन हो जाते हैं, तो हम जीवित होकर उस मिट्टी से अपने बच्चों को दूर क्यों रखते हैं। पाठ में रामविलास शर्मा ने आधुनिक सभ्यता के नकलीपन को उभारा है। यह सभ्यता इसलिए धूल से बचना चाहती है ताकि उसकी दिखावटी सुंदरता चमकती रहे। लेखक की दृष्टि में यह हीनता बोध है। उन्होंने ऐसे शहरी नकली वर्ग पर टिप्पणी करते हुए लिखा है कि वह धूल से जब इतना दूर भागता है तो अखाड़े की मिट्टी को देखने भर से उसकी बुरी अवस्था हो जाएगी। अखाड़े की मिट्टी जहाँ पे जो पहलवान हैं कुश्ती करते हैं, कि अगर वो उस मिट्टी को देखेंगे तो क्या होगा कि उनकी अवस्था तो बुरी हो जाएगी। जब वो जरा सी धूल से अपनी महंगी पोशाकें और बनावटी जो उनका सुंदरता है उसके लिए इतने सजग रहते हैं। रामविलास शर्मा का कहना है कि कीमती पत्थर अर्थात हीरे को तो लोग साफ स्वच्छ तराशा हुआ, आंखों में चकाचौंध करने वाला, चमक फेंकता हुआ ही पसंद करते हैं, लेकिन लेखक जैसे ज़मीन से जुड़े संवेदनशील लोगों को धूल में लिपटा हुआ शिशु असली हीरा लगता है। कहते हैं कि जो लोग हीरे को पसंद करते हैं, जो असली मतलब कि उनकी नज़र में जो असली हीरा है कौन सा है, जो महंगी कीमत जिसकी चुकानी पड़ती है, जो तराशा हुआ, चकाचौंध करने वाला है। लेकिन रामविलास शर्मा धूल से सने हुए शिशु को ही असली हीरा मानते हैं। धूल से भरा वह हीरा सबको अपनी तरफ आकर्षित करता है। रामविलास जी ने भारतीय विचारों के अनुसार मिट्टी के माध्यम से मनुष्य और दुनिया की क्षणभंगुरता पर, व्यर्थता पर विचार किया है। लेखक का मानना है कि बालकृष्ण के मुख और शरीर पर शोभायमान धूल वास्तविक सौंदर्य प्रसाधन है, उसके सामने महंगी सौंदर्य सामग्री तुच्छ है। अर्थात लेखक जो रामविलास शर्मा है उनका मानना है कि जब हम श्री कृष्ण की बाल लीलाएं देखते हैं तो वो धूल में सने हुए अत्यंत सुंदर लगते हैं, यानी कि अगर उनकी तुलना में कोई हीरा रखा जाए तो वो फीका लगने लगेगा। तो इस प्रकार रामविलास शर्मा नवीन सभ्यता को, जो नई आई सभ्यता है जिसमें दिखावटीपन अधिक है, वो हमें समझाना चाहते हैं इस पाठ के माध्यम से कि असली हीरे जो हैं धूल में सनित होते हैं। अर्थात धूल में रहने वाला किसान जो अनाज पैदा करता है, धूल में रहने वाले शिशु, धूल में रहने वाले अपनी कला प्रदर्शित करते पहलवान, धूल में रहने वाले जो नौजवान हैं, वो ही इस देश के या फिर इस मातृभूमि के असली हीरे हैं। इस प्रकार धूल से हमें विशेष लगाव होना चाहिए। हमें महंगी पोशाकों और गंदे होने के डर से अपने बच्चों का बचपन नहीं छीनना चाहिए, उनको धूल में खेलने देना चाहिए। मतलब कि जिस तरह से कृष्ण जब हुए तो वो क्या धूल में सनित होकर हीरे से अधिक सुंदर दिखाई पड़ते हैं, तो इस प्रकार जो बालक है वो सुंदर पोशाकों से अधिक धूल में दूषित होकर ही सुंदर लगेगा।